में जब हम लोग आए थे तो कोई भी सत्संग में खुशी में तो कोई भी नहीं आता है ना। सब लोग कैसे आते हैं, दुखी हो, ऐसे दुखी होकर परेशान होकर ना। तो आज पिता परमेश्वर ने जिस दिन से हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमात्मा ने हमें चुना है ना। परमेश्वर अगर पिता ने हमें चुना तो कैसे मिला दिया आप सबसे, आप हम सबको ना, क्योंकि कोई जानता नहीं था एक दूसरे को है ना, कि शाहपुर है या ऋषिकेश है या टाटा है, भोजपुर है, मिसरपुर है ना। लेकिन कौन जानता था? परमात्मा पिता जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं ना, वो परमात्मा ने आज हम सबको मिलाया और बहुत अच्छा एक परिवार बनाया। क्योंकि परिवार में हमेशा क्या होता है? प्रेम होता है ना। तो आज सबसे बड़ा दर्जा परमेश्वर ने क्या दिया? प्रेम को दिया। क्योंकि जहाँ प्रेम है वही परमेश्वर है, और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ परमेश्वर कभी भी काम नहीं करता। और प्रेम ऐसे नहीं बोला कि, क्योंकि आज परमेश्वर ने पूरी जगत से प्रेम किया है ना, पूरी दुनिया को प्रेम किया, तो अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु को हमारे लिए बलिदान किया है ना। परमेश्वर ने ये भी बोला कि ठीक है ना, मतलब है ना, भारत में ही बस सत्संग ले सकते, विदेश में नहीं ले सकते। हिंदू लोग या ऐसी धर्म जाति तो इंसान ने बनाई ना, परमात्मा ने तो सिर्फ इंसान को बनाया, नर और नारी बनाई, जो हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है, सिख में भी और ईसाई में भी है ना। तो सच में परमात्मा ने तो इंसान को बनाया और सबको एक ही मूल से बनाया। सबके अंदर एक ही तो खून होता है, कोई अलग तो नहीं है ना। तो परमेश्वर पिता तो हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया। और क्यों बलिदान किया? दुखों में रहने के लिए नहीं, बोझ में दबने के लिए नहीं, चिंता में रहने के लिए नहीं। कैसे, क्यों हमारे लिए बलिदान किया? खुश रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए। क्योंकि परमेश्वर ने जैसे बोला ना, हे बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देगा। तो सच में आज हमने अपना बोझ किसको दे दिया? परमेश्वर को ना। तो आज हम लोग क्या है? विश्राम में, कोई भी चिंता नहीं है ना। सब चिंता किसको दे दिया? परमात्मा को दे दिया ना। तो सब ऐसे करना पड़ेगा। अगर परमेश्वर से फायदा लेना है तो जो बोझ है ना, जो भी चिंता का बोझ है, टेंशन का है, कर्जा भी, हम कहते हैं ना कर्जा है हमारे ऊपर, कर्जा है ना। तो आप बोलोगे हमारे ऊपर, तो वो क्या रहेगा? आपके ऊपर रहेगा। आप बोलो मेरे ऊपर नहीं, परमेश्वर आपके ऊपर। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने हाथ के नीचे, बलवंत हाथ के नीचे रख दिया ना, और हमारे ऊपर तो कुछ भी बोझ नहीं है, क्योंकि सब चीज तो हमारा गुरु यीशु मसीह ने कर दिया ना। अभी परमेश्वर ने बोला कि विश्वास करो, कोई भी कर्म नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि सब कर्म हमारे लिए हमारा गुरु यीशु मसीह कर चुका है ना। तो अभी क्या बोला है? सिर्फ विश्वास करो। तो आज देखो, विश्वास करने से कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां जा रही है, कैसे अद्भुत काम हो रहे है ना। बहुत बुरी आत्माएं भाग रही है ना, कैंसर वाले ठीक हो रहे हैं, अंधे जो जन्म से अंधे देख नहीं पा रहे आज वो देख रहे हैं है ना, जो लंगड़े चल नहीं पाते जन्म से वो चल रहे है ना। तो ऐसे अद्भुत मुर्दे, अभी कविता जी ने ऐसे गवाही बताया ना कि उनके जो बहन के हस्बैंड है वो हांगकांग में थे है ना, विदेश में, तो उनका एक्सीडेंट हो गया वहां पे। बहुत इतना तेज हुआ कि मतलब रोड के किनारे थे, ऐसे जैसे घास होती है ना। तो किसी ने देखा तो डॉक्टर में लेके गए, तो डॉक्टर ने बोल दिया कि जो भी इनके घर वाले, इनको फटाफट से बताओ कि ये नहीं बचे, क्योंकि ये सर ना आधा फट गया पूरा ऐसे यहाँ से, और कुछ भी नहीं बचा था, पूरा शरीर ऐसे खराब हो गया था। तो जब इनको कॉल आया तो ये तो परमेश्वर को जानती है, परमात्मा तो ये नहीं कि कुछ कहीं पे जाना पड़ेगा, माथा टेकना पड़ेगा है ना, उस जगह पे जाके तब वो सुनेगा। परमात्मा तो हम सब कौन है? परमात्मा के मंदिर है, चलता फिरता मंदिर, जो देखते भी है, बोलते भी है, सुनते भी है। तो जहाँ भी है बस वहीं से याद करो, परमेश्वर को धन्यवाद करो। तो ये जब सुना तो क्या बोला परमेश्वर? आप वहाँ पे हो, हम तो जाते जाते 2 दिन लग सकता है, 3 दिन, लेकिन परमेश्वर हमसे पहले तो आप वहाँ पे हो ना। तो डॉक्टर ने अलग रख दिया था, मतलब लाश को अलग ऐसे रख दिया, बोला कि अब ये नहीं है ना, इनका पूरा शरीर से डैमेज हो चुका था ना। लेकिन जब विश्वास किया, क्या किया? विश्वास किस पे किया? परमेश्वर पर ना। और परमेश्वर कौन है? सबसे पहले परमात्मा वो है जो पूरी दुनिया को चला रहा है। जो हम सांस ले रहे हैं ना, ये सांस भी हमें कौन दे रहा है? परमेश्वर। तो ये सांस भी नहीं दिख रही है ना, लेकिन चल रहा है
है ना, परमेश्वर है, तो ये सांस है तो परमेश्वर भी है। तो हम कभी ये नहीं बोल सकते कि परमात्मा कहाँ है, नजर नहीं आ रहा है, वो नहीं आएगा, क्योंकि वो तो आत्मा है ना। तो परमेश्वर हर समय हमारे संग में और हमारे अंग में होते हैं ना। तो जब उन्होंने विश्वास किया और परमेश्वर को बोला, पिता आप तो वहां पे आप हो ना, आप उनका इलाज करो, तो जैसे बोला परमेश्वर कहते मांगो तो दिया जाएगा। कभी ये नहीं बोला कि नहीं दिया जाएगा या 5 मिनट बाद दूंगा, है ना, ऐसे नहीं बोला। परमेश्वर ने कहा मांगो तो दिया जाएगा, और ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओगे तो खोला जाएगा। आज से पहले किसी ने ऐसे बोला आपको, या हमें भी नहीं बोला। किसी भी भगवान के पास गए, बहुत जगह गए, किसी ने भी नहीं बोला कि मांगो। क्या बोला? दो बकरी बलि दो, है ना, मुर्गे भी दो, है ना, सिंपल भी दो, बहुत पैसा दो, है ना। बहुत दुनिया सच में बहुत परेशान है। उस पिता का धन्यवाद करो कि उसने विश्राम दे दिया। अभी भटकने की जरूरत नहीं है, डर डरना। परमेश्वर ने बस बोला कि आप एक जगह मन, है ना, एक ही परमात्मा है, एक ही आत्मा है और एक ही गुरु है। तो जब एक चीज की शरण लोगे ना, एक जगह मन रखोगे, तो आप में जो हालात परेशानी तो वैसे भी आ ही नहीं सकता ना। तो ऐसे जब विश्वास किया तो आप देखो परमेश्वर ने, है ना, वो जो लास्ट साइड में रखा था वो परमेश्वर ने जीवन दे दिया। अभी वो ऐसे इंडिया भी आए थे, है ना, और डॉक्टर ने बोला था ये कभी बाप नहीं बनेगा ना। तो अभी हमने क्या गवाही सुनी, वो प्रेग्नेंट है, उनकी वाइफ 7 महीना अभी प्रेग्नेंट है, जबकि डॉक्टर ने लिख के दे दिया था ये कभी भी बाप नहीं बने। तो परमेश्वर वो कर सकता है जो इंसान नहीं कर सकता। इसलिए हमें चिंता और संदेह कभी भी नहीं करना, है ना। कभी भी ये नहीं सोचना पता नहीं होगा या नहीं होगा, है ना। 2 मन में, एक मन। परमेश्वर कहता है मैं कर सकता हूँ, विश्वास करने वाले के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जैसे गवाही भी अभी जब कोरोना का टाइम था ना, तो एक आदमी इधर उत्तराखंड से ही है, तो वो ऐसे ही हॉस्पिटल गया और ऐसी कुछ थोड़ी परेशानी हो रही होगी, तो डॉक्टर ने बोल दिया कोरोना हो गया। तो कोरोना जब हुआ तो कैसी जगह रख दिया, जहाँ पे कोरोना वाली बॉडी जो मर चुके थे ना, वहां पे उसको रख दिया, है ना। और मतलब वो डर, उसके अंदर तो वैसे भी डर आ गया, है ना, कोरोना को देख के तो सब ऐसे ही डर रहे थे। और वो ऐसे बेहोश, मतलब ऐसे उसको कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ने सोचा इसका टेम्परेचर हाई है, बुखार है, पता नहीं क्या क्या, उसको वहां रख दिया जहाँ लाशें रखी थी ना। तो जब ऐसे उनके घर में जब पता चला कि ऐसे ऐसे है, और बोला कि ये नहीं बचने वाले, मतलब ऐसी खबर आ गई घर पे। अब कोई भी ऐसी खबर आएगी तो इंसान तो डरेगा ना। लेकिन उनकी जो बहू, उनकी जो पत्नी, वो परमेश्वर को जानती थी, और उन्होंने क्या बोला, पिता हम तो नहीं है वहाँ, लेकिन आप हो, आप वहाँ जाओ और मेरे पति को अच्छा करो। तो वो दोनों पति पत्नी, अभी मैं देहरादून थी कल, है ना, वहाँ पे वो लोग आए थे सत्संग में, तो ऐसे मतलब वो खुद अपनी गवाही दे रहे थे कि जब मैंने जब देखा ना अपने आप को, तो मैं लाशों के बीच में रखा था, किसी का किडनी निकाला हुआ था, किसी का कुछ, मतलब बहुत ऐसी बुरी कंडीशन। लेकिन परमेश्वर ने, जब उनकी पत्नी ने, उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद किया और बोला पिता मुझे 2 मिनट नहीं 5 मिनट नहीं, अभी चाहिए खबर कि मेरा पति अच्छा है, मैं इंतजार नहीं करूंगी पिता। हम पिता को बोल सकते हैं, आपको कब चाहिए, कैसे चाहिए, आप बोलो। वो कहते हैं मांगो तो दिया जाएगा। हमारे मन में होता है, हम मांगते तो हैं, लेकिन थोड़ा सा मन कच्चा करते हैं, पता नहीं मांगा तो है 2 दिन हो गया अभी तो रिजल्ट आया ही। जैसे किसान भी है ना, वो खेत में